स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और सभी के उत्तर के साथ बताएंगे। और अगर आप लोग इस 25 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये जितने भी 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे, ये आप सभी के बोर्ड परीक्षा में इस बार 101% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके पूरे सामाजिक विज्ञान के, ठीक है, पूरे सोशल साइंस के किताब के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी 100% गारंटी कि आप सभी के बोर्ड के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। तो अगर आप लोग भी टारगेट बनाए कि इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप सभी के एग्जाम में हर साल आता है, वो क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, सभी प्रश्न बिल्कुल वायरल है और ये हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यहाँ पे सन दिया है पहला 1788 ईस्वी, ठीक है, दूसरा दिया है 1790 ईस्वी में, तीसरा है 1789 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। ठीक है, तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 5 मई को हुई थी, 5 मई 1789 ईस्वी को हुआ था। और ये जो हुआ था ये लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके? लुई 16वें के शासनकाल में ये क्रांति हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जर्मनी की एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? यानी जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो कौन निभाया था? ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑटो बिस्मार्क, दूसरा है विलियम प्रथम, ठीक है, सी ऑप्शन है नेपोलियन और यहाँ पे मैक्सिमी। तो यहाँ पे देखिए जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका निभाए थे वो ऑटो बिस्मार्क थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? तो वो विलियम, ठीक है, यहाँ पे विलियम है प्रथम, विलियम प्रथम। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी एकीकरण में? तो वो ऑटो बिस्मार्क की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो हमने आप सभी को बताया आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? देखिए गांधी जी ने जो थे वो 3 आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था जो कि गांधी जी ने चलाया था 1919 में। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे और एक भारत छोड़ो आंदोलन था। इनके 3 आंदोलन थे। आपको तीनों आंदोलन के बारे में विस्तृत बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि ये तीनों आंदोलन आपके वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर 4 नंबर में भी आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन यहाँ पे 1920, 1922, 1919, 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगर आ गया कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो वो 1919 में चलाया गया था। ठीक है, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। सब कुछ आप लोग तैयार रखिए। ये जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है ना, इसमें आप सभी का मैप आता है मानचित्र भरने के लिए 10 नंबर का। तो ये सब क्वेश्चन आपके मानचित्र में भी आते हैं, तो जो कि हम आप सभी को पहले ही मानचित्र भरकर बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1915, 1960, 1947। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था वो 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? अब देखिए आर्थिक महामंदी का मतलब कि देश में गरीबी आई थी। ठीक है, और गरीबी किस कारण से आया था? जैसे क्या हुआ था कि उत्पादन, जो किसान थे उनकी अत्यधिक जो भी सब्जी साग फल है, ठीक है, सब चीज की उत्पादन काफी ज्यादा, वस्तुओं की उत्पादन काफी ज्यादा होती थी और उसको खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। ठीक है, यानी उसका मांग बहुत ही कम था, उसकी जो मूल्य थी उसमें गिरावट था, जिसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक महामंदी आ गया, गरीबी आ गया।
क्योंकि जो यहाँ पे सामान्य होते थे किसानों की, कृषि क्षेत्र में इसमें ज्यादा घटा हुआ। जैसे किसानों की सब्जियां, कुछ भी वस्तुएं कोई भी है, वो क्या होता था कि उसका निर्यात आयात भी दूसरे, ठीक है, देशों से नहीं होता था, जिससे और उसको खरीदने वाले लोग भी बहुत कम थे, जिससे उसका जो रेट था, ठीक है, मूल्य था, उसमें गिरावट आ गई और ये महामंदी का कारण बन गया। तो ये जो आर्थिक महामंदी है ये 1929 ईस्वी से 1930 के मध्य दशक तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बागान नहीं है कि चारागाह नहीं है कि खनिज संसाधन नहीं है कि भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें व्यक्तिगत संसाधन, इसमें क्या है, सबसे डिफरेंट है भूमि, और ये क्या है, ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। अब देखिए यहाँ पे अजैविक संसाधन, अब हम आप सभी को बता दें अजैविक का मतलब, हमने आपको इसके जैविक और अजैविक संसाधन का 60 क्वेश्चन बताए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने आप सभी को बताया था कि अजैविक संसाधन यानी जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीव नहीं होते, जिसमें जान नहीं होते, ठीक है, उसको अजैविक कहा जाता है। तो इसमें से क्या है, पशु है, पशु में जान होते हैं, ठीक है, इसमें से पौधे हैं, पौधे में भी जान होते हैं, मछलियां में भी जान होते हैं, लेकिन ये चट्टाने जो होते हैं, पर्वते, इसमें जान थोड़ी नहीं होता। अगर जान होता तो यहाँ से उठकर यहाँ, और कोई लोग तो अपने घर भी उसको बुला कर ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चट्टानों में जान नहीं होता, यही क्या है, अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। देखिए कपास की खेती, कपास यानी जिससे वस्त्र बनते हैं, ज्यादातर ये गुजरात, अहमदाबाद, ये सब जगहों पर कपास की खेती अत्यधिक होती है। आपके मानचित्र में भी क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती अधिक कहाँ होती है, तो आप लोग इस तरह से गुजरात, अहमदाबाद आप लोग मानचित्र में जानोगे तो भर दोगे। तो यहाँ पे कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि यानी सबसे उचित मिट्टी कौन सी होती है, जिसमें अच्छा खासा जो कपास है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है काली मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी काली मिट्टी में कपास की खेती काफी उचित तरीके से अच्छी होती है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब रबी का मतलब होता है सूर्य। अब देखिए सूर्य की कब जरूरत ज्यादा पड़ती किस फसल को, तो वो है गेहूं। ठीक है, ये सब क्या है, गेहूं जो होता है वो गर्मियों में ही होता है, तो इसे रबी की फसल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम क्लास 10th हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जरूर हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग देखिए वीडियो को शेयर किया करिए, हमने आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया, तो आप लोग भी कुछ हमारे लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी जो चाय है, ठीक है, सुबह सुबह आप लोग चाय पीते हो तो उसमें क्या पड़ता है, चाय पत्ती पड़ती है चाय, तो उसका उत्पादन भी तो आपको जानना जरूरी है। कहाँ पे चाय उगता है ज्यादातर, तो वो उगता है असम में। ठीक है, असम में चाय बहुत अधिक होता है, उसकी खेती होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। अब देखिए रेशेदार फसल पूछ रखा है इसमें, तो ये कपास जो होता है ये भी रेशेदार है, क्योंकि इससे वस्त्र बनता है, इसमें रेशे होते हैं तभी। जूट भी है और प्राकृतिक रेशम भी है, और यहाँ पे यानी इनमें से सभी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, तीनों में होते हैं, रेशेदार होते हैं तीनों, तो यहाँ पे तीनों फसल रेशेदार होते हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा कोई स्थान का नाम है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन कही दिया है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, तांबा के लिए। तो यहाँ पे जो कोरबा है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे गैर पूछ रखा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या है, सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी ये सब चीजें जो है ये एक ही चीज से उत्पन्न की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है 14, कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, यानी परिवहन का मतलब ज्यादातर यात्रा भारत में लोग किस चीजों से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, पाइपलाइन है, वायु परिवहन है। तो यहाँ पे रेल परिवहन, ठीक है, रेल जो होती है उसमें कई कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, कई डिब्बे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें भर भर के यात्री आते हैं और जाते हैं। ठीक है, कोई टिकट का जाता है, कोई वे टिकट का जाता है। रेल ही ऐसा साधन जिसमें लोग वे टिकट का बैठ कर चले जाते हैं, बाकी और कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे रेल परिवहन क्या है, सबसे बेस्ट संसाधन है। क्वेश्चन है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन सी राइट है।
नेक्स्ट है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन बी राइट है। भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे मताधिकार की आयु यानी भारत में लोग इंसान मनुष्य कब उतना साल का होता है कि वो वोट दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को ये वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर आपको खुद देना है। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा है यहाँ पे 20 वर्ष, 25 वर्ष और 18 वर्ष। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आप लोग जो है आप लोग वोट देने के काबिल हो गए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, यानी यहाँ पे मताधिकार का मतलब कि आप लोग वोट दे सकते हो या नहीं, या वोट देने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी को आई होप कि इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है इसके बाद 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। ठीक है, संघीय सूची का विषय इसमें पूछ रखा है। तो संघीय सूची में क्या आता है यहाँ पे रक्षा। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए राइट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो यहाँ पे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे वी राइट है। और ये जितने भी 25 क्वेश्चन है सभी आपके पूरे किताब से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अश्वेत क्रांति का प्रतीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में गांव में विकास करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या उसका लक्ष्य है। ठीक है, तो नियमित ऊर्जा जरूरी है, उपज की उचित कीमत जरूरी है, बेहतर मजदूर जरूरी है, इनमें से सभी जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। कृषि क्षेत्रक देखिए यानी वो क्षेत्रक जिसमें कृषि से संबंधित लोग आते हो, जैसे मजदूर आता हो, किसान आता हो। ठीक है, तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए भारत जो है इसमें क्या है, अत्यधिक किसान है और वो काफी गरीब है। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अत्यधिक जो लोग करते हैं, यानी भारत में जीविका के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए जो साधन अपनाए किसान वो कृषि है। ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी राइट है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। यानी दो राज्य जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और आप सभी का जैसे हो गया बिहार, पंजाब। अगर हमारे उत्तर प्रदेश से आपके बिहार, पंजाब में कोई भी वस्तुएं जाते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। ठीक है, और जैसे अगर हमारे भारत देश से अमेरिका देश में, इंग्लैंड, जापान, ये सब में कोई वस्तुएं जाती है, आयात वहां से आते हैं और हमारे भारत से जाते हैं, तो उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, देश के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसे आंतरिक व्यापार कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है। हॉलमार्क जो है वो सोने का प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है, यानी सोने को प्रदर्शित करता है हॉलमार्क। तो यहाँ पे 25 का बी राइट है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने आप सभी को बताया। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।